Assalamu alaikum, this is Imran and thank you for watching the Storyteller। एक दफ़ा एक शॉप के बाहर एक शॉपकीपर ने एक एडवर्टाइजमेंट लगाई सेइंग दैट द पपीज़ आर फॉर सेल। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एंड ऑनेस्टली एक बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुआ एंड वो क्यूरियोसिटी के बायस अंदर चला गया। उस बच्चे ने बहुत मासूमियत के साथ शॉपकीपर से पूछा कि ये कौन से पपीज़ हैं, मैं क्या इनको देख सकता हूँ। तो शॉपकीपर ने उसकी बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे लाइक आई बिलीव $2 या $3 निकाल के तो उसके काउंटर पे रखे और उसको कहा कि क्या मैं अब इन पपीज़ को देख सकता हूँ। तो शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रूर देख सकते हो। और उसने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई और एक ख़ातून शॉप की बैक साइड से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और उसके पीछे पीछे बहुत ही प्यारे बॉल्स ऑफ फर विद सम बुशी टेल्स, छोटे छोटे पपीज़ उसके पीछे पीछे आ गए। बच्चा उनको देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि कितने खूबसूरत कितने क्यूट पपीज़ हैं ये। और आउट ऑफ नोवेयर जिस टाइम उसने तवज्जो दी तो पीछे से एक पपी बहुत ही ज़्यादा लिम्प करता हुआ, लंगड़ाता हुआ, बहुत स्लो स्पीड के अंदर आ रहा था। उसको देख के उस बच्चे ने शॉपकीपर से पूछा कि इस पपी को क्या मसला है। तो शॉपकीपर ने उस बच्चे को जवाब दिया कि इस पपी को प्रॉब्लम है, दैट्स नॉट समवन जो कि आप लेना चाहोगे, तो आप उसको छोड़ दो, बाकी पपीज़ को देखो। तो उसने पूछा आप मुझे बताएं तो सही कि इस पपी को मसला क्या है। तो उसने जवाब दिया कि डॉक्टर जो वेटरनेरियन है उसने कहा है कि इसकी जो हिप सॉकेट है उसके अंदर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये सारी ज़िंदगी इसी तरीके से रंगड़ाता हुआ लिम्प करता हुआ चलेगा और ये कभी भाग नहीं सकेगा, जंप नहीं कर सकेगा। और ऑनेस्टली दिस डॉग इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज ये आपके साथ खेल नहीं सकेगा। तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ। बच्चे ने एकदम से ये फ़ैसला कर दिया कि शॉपकीपर फैसला करते हुए शॉपकीपर से कहा कि मुझे तो यही पपी चाहिए, मुझे तो और कोई पपी चाहिए ही नहीं। वजह शॉपकीपर ने उससे पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे बस यही पपी चाहिए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, मैं यही लेना चाहता हूँ। उसने फिर उसको कहा कि आप ये पपी ना लो, ये आपके साथ ना खेल सकेगा, ना आपके साथ भाग सकेगा, ना दौड़ सकेगा, ना जंप कर सकेगा। सो व्हाई आर यू गोइंग फॉर द पपी हु कैन नॉट गिव यू अ गुड टाइम। उसने कहा कि नहीं, मैंने यही पपी लेना है। बच्चे ने शॉपकीपर को जवाब दिया। तो शॉपकीपर ने कहा कि बेटा अगर आपको ये पपी चाहिए तो मैं आपको ये पपी एज इट इज़ दे दूँगा, आप मुझे पैसे ना दो। उसको इस चीज़ पे भी बुरा लगा। उसने कहा क्यों। और बच्चे का जवाब बड़ा हैरान कौन था। उसने कहा कि ये आप $3 मुझसे लें और मैं इसके भी उतने ही पैसे दूंगा, $20, $30, $40 जितने आपको बाकी पपीज़ के चाहिए, इसके कम मैं पैसे नहीं दूंगा, बल्कि एज आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे देम राइट नाउ आई एम गोना पे यू 50 सेंट्स पर मंथ जब तक ये सारे का सारा पे ऑफ ना हो जाए, लेकिन मुझे यही पपी चाहिए। वो शॉपकीपर बड़ा हैरान हुआ, बल्कि सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसा कस्टमर मेरे पास आ गया। तो उसने कहा कि ये एक डिफेक्टेड पपी है, आप ये क्यों लेना चाहते हो, आप ये ऐसे ही मुझसे ले जाओ। और नेक्स्ट वाक़या जो हुआ बड़ा हैरान कुन था। उस बच्चे ने अपनी पैंट्स को थोड़ा सा ऊपर उठाया और आउट ऑफ वेरी क्यूरियोसिटी शॉपकीपर उसको देख के हैरान हो गया कि उस बच्चे की टाइटेनियम लेग्स थी। और उस बच्चे ने बताया कि मेरा एक रोड एक्सीडेंट के अंदर टांगे मेरी टूट गई थी दोनों, सो आई हैव दीज टाइटेनियम लेग्स एज वेल, सो आई कैन फील द पेन ऑफ दिस पपी, दैट इज़ वाई आई नीड हिम टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ। सिर्फ मैं ही इसका दर्द महसूस कर सकता हूँ और मेरे ख्याल में कि मैं इस पपी को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू एवरीवन एल्स। सो मुझे यही पपी ही चाहिए, जिसके ऊपर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको यही पपी दूंगा और जब आप जितने पैसे आपके पास हों, जैसे जैसे आप पे करना चाहें वैसे वैसे आप मुझे पे करते रहिएगा। स्पेशल नीड्स क्या हैं? हम लोगों को
लंगड़ा, गूंगा, बहरा, काना, अंधा कह के उनको डीमोटिवेट करने में 1 सेकंड लगाते हैं। लेकिन क्या वो लोग हम लोगों से कम हैं? क्या उन लोगों के अंदर वो सलाहियत नहीं है अचीवमेंट्स की जो हम लोगों के अंदर है? क्या अल्लाह ताला ने उनको वाकई कमतर करके बनाया है? हमारे इर्द गिर्द बेशतर ऐसी एग्जांपल्स हैं जो लोग इन स्पेशल नीड्स के होने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ दुनिया में अपना नाम बनाया, बल्कि एक किस्म का अगर कहा जाए दुनिया फतह की, तो वो भी किसी के बात से कम नहीं है। 20th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा साइंसदान स्टीवन हॉकिंस, जो कि एक एक्सीडेंट में जब वो स्टेयर से नीचे गिरे तो ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स और उनको स्पाइनल इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो हिलने जुलने, बात करने, यहाँ तक कि खाना खाने से माजूर हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपने साइंस के करिश्मों से किसी किस्म की कमी दुनिया को नहीं दी और नोबेल प्राइज तक लेने पे वो कामयाब हुए। सिमिलरली अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, लाइक इन 1921 ही वाज डायग्नोस्ड विद पोलियो, और उस पोलियो के बावजूद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, किस तरह की एक्सेप्टेंस दी जाती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्सेप्ट। स्टीवी वंडर्स प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से हिज आई साइट वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड ही वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, बट ही लव्ड म्यूजिक एंड नॉट ओनली ही लव्ड म्यूजिक, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दी गई और उसने उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर तौर पे फ़ायदा उठाया। He became one of the most famous musicians, not only of America, but also the world as well. Being a blind musician, he was like a magician with a piano. And with that, वो jazz का इतना बड़ा musician बन गया that he started giving US top 30 hits 10 times in a row, which is like a huge achievement. आजकल के singers भी इस तरह की achievements नहीं अपने हाथों में लेके आते। और बहुत से और नाम हैं, हेलन केलर, बीथोवन, आई डोंट नो, देयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड अस, जिनकी हम लोग मिसालें देख के तो ये कर सकते हैं कि that is the only reason why these people are called people with special needs, people with special talents. So खुदारा इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, इन लोगों को एक्सेप्ट करें, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनको खुदा ने बनाया ही ऐसा है, इनको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, बल्कि इन सम ऑफ द केसेस देयर आर लॉट बेटर देन हाउ वी आर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my video, comment, and if possible, share with all your family and friends. Thank you so much. Have a nice day.